फर्जी दस्तावेज जमा करने के मामले में अब शिक्षक पे जो है कार्रवाई की जाएगी। आज जो है निगरानी विभाग के द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। प्रेस वार्ता में जो है मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कहा कि जो भी शिक्षक जो हैं धांधली तरीके से फर्जी दस्तावेज जमा किए हैं उन पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार मंत्री है, एमएलए हो, सांसद हो, जो अवैध तरीके से ज़मीन का कब्जा कर रखे हैं उस पे जो है स्कूल का निर्माण किया जाएगा। और हम लोग करते हैं वो ये कि हर विभाग की कुछ योजनाओं को हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, हर तरीके की योजनाओं की, और उसकी हम औचक जांच कराते हैं। विभागों से हम पूरी सूची पहले मंगा लेते हैं, उसकी औचक जांच कराते हैं। जांच में जो त्रुटियां कमियां आती हैं उनको हम विभाग को संसूचित करते हैं कि आप उसके आलोक में कार्रवाई करें, और ऐसी ही कार्रवाई आप अन्य योजनाओं के बारे में भी करें। ये मूल उद्देश्य होता है। तो ये था जो निगरानी विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी मैं आपको देना चाहता था। अगर आपके कुछ प्रश्न होंगे तो मुझे उसका उत्तर देने में कि गवाह और बाकी साक्ष्य समय पर उपलब्ध कराए जा सकें ताकि उनमें कार्रवाई हो। एक अन्य मामला आपको जानकारी है जहां पे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जांच की जा रही थी शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की, तो उसमें भी जांच की कार्रवाई लगभग समाप्त कर ली गई है। और 1563 कांड, जो कि उतने मामले 2768 अभियुक्त पाए गए, जिनके विरुद्ध 1563 कांड विभिन्न जिलों में दर्ज कराए गए हैं। जिलों के साथ भी हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं। विशेष निगरानी इकाई का गठन अलग से किया गया। इसको काफ़ी हद तक सीबीआई की तर्ज पर ढालने का प्रयास किया गया है और ये काफ़ी प्रोफेशनली अपना कार्य कर भी रहा है। इन्होंने भी अभी तक वर्ष 2022 से लेकर के अभी तक कुल 9 प्राथमिकी ऐसा दर्ज किया है जहां रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। 24 में अभी तक 6 प्राथमिकी दर्ज की गई है और 12 कांडों में राज्यसात करने की कार्रवाई की जा रही है। तकनीकी परीक्षक कोषांग एक ऐसा कोषांग है जिसकी मदद की आवश्यकता आर्थिक अपराध इकाई को या विशेष निगरानी इकाई, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो या किसी अन्य विंग को भी पड़ती रहती है। और उसमें कई बार होता है कि जहाँ पर भी आय से अधिक संपत्ति या इस तरीके का मामला है, तो वहाँ पर जो संपत्ति है, खास करके अगर भवन इत्यादि हैं, तो उनके मूल्यांकन की बात होती है। तो तकनीकी परीक्षक कोषांग टेक्निकली उसको एग्जामिन करके मूल्यांकन करके उसको समर्पित करता है और फिर उसी के आधार पर जो कंसर्न इकाई है वो न्यायालय में अपना आरोप पत्र समर्पित करती है। तो इस साल अभी तक 38 मामलों में भवन मूल्यांकन प्रतिवेदन समर्पित किए गए। और मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे भी मामले हैं जिसमें कुछ में रांची जाकर, कुछ में देवघर या अन्य राज्यों में भी जाकर के हमको वहाँ जाकर के हमारी टीम को वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को भी इवैल्यूएट करना पड़ा, क्योंकि एक ही जो वादी हैं उनके अभियुक्त हैं, उनके कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कुछ बिहार में भी हैं, कुछ बाहर भी। तो ये इनके द्वारा लगातार किया जा रहा है सर। इस क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अभी तक 13 वादों में अभियुक्तों की 15 करोड़ रुपए की संपत्ति को राज्यसात करने का अंतिम रूप से न्यायालय द्वारा आदेश दे दिया गया है। तो ये 15 करोड़ 75 लाख रुपए की यह संपत्ति है और आरोप पत्र काफ़ी तेज़ी से दायर किए जा रहे हैं। इन सब के बारे में सूचना हम लोगों ने इसमें आपको जो दिया है इसमें उपलब्ध कराया है। 1/1/20 से 31/10/24 तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने 261 कांडों में चार्जशीट फाइल किया है, आरोप पत्र समर्पित किया है। और ये बहुत ज़रूरी है कि आरोप पत्र समय पर समर्पित किए जाएं। हम लोग ये भी फॉलोअप करते हैं कि उसमें सरकार की तरफ से मामले को बेहतर तरीके से न्यायालय के समक्ष रखा जाए। इसके लिए निगरानी विभाग में एक संयुक्त सचिव विधि का भी पद सृजित है और श्रीमती अंजू सिंह अभी वहाँ पदस्थापित हैं। सभी विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारियों के साथ 30 सितंबर को बैठक हुई थी। उनको निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागों में
उनको जो कार्य करने हैं उसके बारे में उनको बताया गया है। उनका कार्य मूलतः इस प्रकार है कि सबसे पहला तो प्रयास होना चाहिए कि जितनी भी योजनाएं हैं उनमें पारदर्शिता रखी जाए, उनके गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हों और जहां तक संभव हो तो जो बेनिफिशियरी है उसको सारी जानकारी बिल्कुल लगातार प्राप्त होती रहे। तो ये है ऐसी चीज़ जो कि प्रिवेंटिव है। ये अगर आप करते हैं तो बाद में कुछ कदाचार की संभावना ही कम हो जाती है। जैसे मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। जैसे अब बैंक खातों में अगर हम सीधे पैसे ट्रांसफ़र करने लगे तो पहले जहाँ पैसे के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ कदाचार की शिकायतें मिलती थी वो शिकायतें बंद हो गई। सिस्टम क्रिएशन बहुत मदद करता है। मैं एक और उदाहरण इसमें देना चाहूँगा। आप सब अवगत हैं, राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट बिहार सरकार ने लागू किया और उसके बाद से कम मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 1 साल से ज़्यादा से निगरानी विभाग में हूँ, पर कोई प्रमाण पत्र समय पे निर्गत नहीं हो रहा है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इसको लेकर मेरे पास शिकायत नहीं आ रही। इसका मतलब है कि अब लोग जानते हैं कि सिस्टम ऐसा बन गया है कि वो अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 21 दिन के अंदर अंदर उनको सेवाएं मिल जाएंगी। तो ये जो विभागों के मुख्य निगरानी पदाधिकारी हैं उनको भी बताया गया है, विभागों से भी ये अनुरोध किया गया है और विभाग इस दिशा में काम कर रहे हैं कि प्रक्रियात्मक परिवर्तन आ जाए, सिस्टेमिक चेंजेज आ जाए ताकि ये बेहतर से बेहतर हो सके। दूसरा है कि जितनी योजनाएं चल रही हैं उनकी सैंपल के तौर पर जांच होती रहनी चाहिए और वो जांच इस उद्देश्य से होनी चाहिए कि उन पर्टिकुलर योजनाओं में जो खामियां हैं उसको हम दूर करें, उसमें अगर कोई कार्रवाई की आवश्यकता है तो वो कार्रवाई करें और साथ ही साथ में हम ये समझें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है और हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं जिससे कि अन्य योजनाओं में भी ये त्रुटियां ना आएँ। तो ये दूसरा प्रयास है जो उन्हें करना है। और तीसरा, जहाँ पर भी जितनी शिकायतें मिलती हैं या परिवाद मिलते हैं तो उनकी जांच करानी है। ये मुख्य काम है। एक और महत्वपूर्ण काम है मुख्य निगरानी पदाधिकारियों का। विभिन्न मामलों में जहाँ पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो या विशेष निगरानी इकाई द्वारा कांड दर्ज किए जाते हैं उनमें लोक सेवकों के विरुद्ध केस चलाने से पहले प्रोसिक्यूशन सैंक्शन लेना पड़ता है, अभियोजन स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो अभियोजन स्वीकृति जिस भी विभाग से संबंधित है वो विभाग देता है। तो अभियोजन स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कोर्ट उसमें आगे प्रोसीड करता है। तो ऐसे मामलों में भी मुख्य निगरानी पदाधिकारी हमारे बिहाफ पे फॉलो अप करते हैं और काफ़ी इसमें तेज़ी से निष्पादन हुआ है और कमी आई है। एक नई पहल में हम लोगों ने एक एनआईसी की मदद से एक पोर्टल बनाया है। पहला तो हमने प्रयास किया कि जितने परिवाद पहले से आए हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी निष्पादन किया जाए, उसमें तत्परता से कार्रवाई कराई जाए। एक हमने एनआईसी के माध्यम से पोर्टल बनाया है, सारे परिवाद उसमें अपलोड किए जा रहे हैं और भविष्य में उसी पोर्टल के माध्यम से हम इसको विभाग को भी भेजेंगे और जिलों को भी भेजेंगे। तब ये एकदम सुनिश्चित हो पाएगा कि कोई भी परिवाद मिस नहीं होगा। एक बार इस पोर्टल पर आ गया तो उसमें कार्रवाई होनी है। कार्रवाई होने के बाद हमने ये भी व्यवस्था बनाई है कि जैसे ही कार्रवाई होती है तो जिसने परिवाद दिया है उनको भी की गई कार्रवाई की सूचना दी जाती है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने इस साल 13 प्राथमिकी दर्ज की है। अगर एक 20 से लेकर के अभी तक का देखें तो कुछ 43 डीए केसेस का उन्होंने अभी तक कांड दर्ज किया है, जिसमें 46 करोड़ 68 लाख रुपए सन्निहित है और इन 43 में से 42 मामलों में घोषणा पत्र निर्गत किया जा चुका है, यानी इस संपत्ति के अधिहरण के लिए न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। जीरो टॉलरेंस की नीति है और साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि जितने भी लोक निर्माण के कार्य हो रहे हैं उनमें अच्छी गुणवत्ता हो और पैसे का सही उपयोग हो। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के जो अनुषंगी कार्यालय हैं, निगरानी विभाग के जो अनुषंगी कार्यालय हैं उनमें निगरानी अन्वेषण ब्यूरो हैं, जिसमें
अभी श्री आलोक राज डीजी विजिलेंस हैं, जो अभी डीजीपी के भी प्रभार में हैं। वहाँ से एस प्रेमलता जी आईजी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं। एक विशेष निगरानी इकाई गठित है जिसमें श्री पंकज दराज जी एडीजी के रूप में पदस्थापित हैं। इनकी भी पूरी टीम है। एक तकनीकी परीक्षक कोषांग है, क्योंकि विभागों से संबंधित योजनाओं की जांच करने के लिए तकनीकी एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता होती है। इसके अलावा हर विभाग में मुख्य निगरानी पदाधिकारी के तौर पर एक पदाधिकारी नामित हैं, जिनको अपने विभाग में निगरानी से संबंधित कार्यों के लिए नोडल रखा गया है। जिलों में भी हम लोगों ने जिला स्तरीय निगरानी कोषांग बनाया है और जिलों में उड़न दस्ता भी बनाए गए हैं। उड़न दस्ता में एक पुलिस उपाधीक्षक भी हैं, अपर समाहर्ता स्तर के, अपर जिला दंडाधिकारी के स्तर के पदाधिकारी हैं और उनके स्तर पर भी लगातार जिलों में जांच होती रहती है। 3 विशेष निगरानी न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत गठित हैं, जो पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में कार्यरत हैं। इनमें सरकार की तरफ से विशेष लोक अभियोजक भी हैं। ये सूचना अलग से हम लोग आपको दे रहे हैं, तो आपको उसमें जानकारी रहेगी। इसके अलावा बिहार सरकार ने बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम 2009 बनाया। उसके अंतर्गत 6 न्यायालय हैं, 2 पटना, 2 मुजफ्फरपुर और 2 भागलपुर में, और इनमें भी विशेष लोक अभियोजक कार्यरत हैं। इस वर्ष की बात करें तो 25 घोषणा पत्र निर्गत किए गए हैं 25 वार्डों में, जिसमें विभिन्न लोक सेवकों के 23,57,77,000 रुपये की संपत्ति के अधिहरण के लिए घोषणा निर्गत की गई। 18 में भारत सरकार ने कुछ संशोधन किए थे। उसके अलावा उसके आलोक में बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम में संशोधन हुआ और फिर अभी सितंबर में हम लोगों ने नियमावली में भी संशोधन किया। इस संशोधन में बेसिकली पहले का जो प्रपत्र था, जिस प्रपत्र में पहले अधिघोषणा निर्गत होती थी, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए, प्लस चूँकि मूल एक्ट में धाराओं की संख्या में परिवर्तन हो गया था, तो वो परिवर्तन किया। तो अभी आप सुन रहे थे निगरानी विभाग के मुख्य सचिव अरविंद चौधरी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो बिहार में शिक्षक में जो भर्ती हुई थी और शिक्षक भर्ती के दौरान जो फर्जी दस्तावेज जमा किए गए थे, उसमें जो है निगरानी विभाग के पास मामला आया गया था। लेकिन अब मामला जो है तूल पकड़ लिया और उस पर जो है जो भी फर्जी तरीके से अपने दस्तावेज को जमा किए, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही साथ ही साथ क्या कुछ बोल रहे थे, आपने तमाम बातों को इस वीडियो के माध्यम से सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।